हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में दिया गया है एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, एक ए पी में टोटल 50 टर्म्स हैं जिसका थर्ड टर्म आपको दिया गया 12 और लास्ट टर्म आपको दिया गया 106। आपको 29th टर्म निकालना है। देखिए, कोई भी टर्म हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी टर्म हो, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको एपी में बताया गया है जिसको हम nth टर्म फार्मूला जानते हैं ना। तो nth टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर जो a होता है वो AP का फर्स्ट टर्म होता है, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है और d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आपको 29th टर्म निकालना है तो 29th टर्म को हम A29 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म आपको दिया गया 29, मतलब n की वैल्यू आपको 29 दे रखी है। तो अगर n आपको गिवन है 29 तो A और D की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आपको 29th टर्म निकालना होगा तब। और A और D दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल को हमें फाइंड करना होगा, जिसके लिए हमें मिनिमम दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो एपी में आपको दिया गया जो थर्ड टर्म है 12 है और थर्ड टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो A3 से हम निकालेंगे। और यहाँ पर लास्ट टर्म कौन सा होगा? 50 नंबर, कुल 50 टर्म्स हैं तो 50th टर्म जो होगा वही आपका लास्ट टर्म होगा। तो A50 आपको दे रखा है 106। ठीक है, यहीं दोनों जगह से हम यहाँ पर दो वेरिएबल का दो इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ए और बी और डी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम ए और डी को लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट यहाँ पे करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस सी डी को हम मान लेते हैं डी। ठीक है, देयरफॉर जो आपको दिया गया यहाँ पे थर्ड टर्म 12 दिया गया है तो थर्ड टर्म को लिखेंगे A3 से और A3 आपको 12 दे रखा है। nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम nवां टर्म निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 12। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म आपका दिया गया 3 क्योंकि ये थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 और A और D तो आपको पता नहीं है तो यहाँ पे लिखोगे 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 12 इम्प्लाइज दैट A प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 से 1 माइनस करने पे 2 मिलेगा तो 2 इंटू डी हो जाएगा 2D इक्वल्स टू 12। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और वैसे ही आपको दिया गया है लास्ट टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पे कौन सा होगा? 50th टर्म होगा। तो A50 जो आपको दिया गया है वो 106 दिया गया है एंड यहाँ पे दिया गया है A50 इक्वल्स टू 106 और A50 निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? nth टर्म का, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस एन की वैल्यू 50 दे रखी है, 50 माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू दे रखी है 106। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो A प्लस 50 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 49 आएगा और मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल्स टू 106। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 मेथड्स बताए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनमें से कोई भी मेथड यूज करके आप ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे सबसे सटीक जो लग रहा है वो लगेगा एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि दिए गए इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल होते हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है और उसके बाद इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम उस सेम कोफिशिएंट वाले वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। बाकी एक वेरिएबल बचेगा, उसको सॉल्व करके हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो ए है इसका जो कोफिशिएंट है वो सेम है। फर्स्ट में भी ए का कोफिशिएंट आपको 1 दिख रहा है और सेकंड में भी ए का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है। तो हमें ए को एलिमिनेट करने में दिक्कत नहीं होगी। आप देखोगे कि दोनों ही इक्वेशन में जो ए है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव दोनों हैं, तो अगर हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ए ऐड होकर 2A बन जाएगा। और हटने के लिए, एलिमिनेट होने के लिए इनका कैंसल आउट होना ज़रूरी है और कैंसल आउट तब होगा
जब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव। तो दूसरा निगेटिव लाने के लिए हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे साइन बदल जाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 2। तो 2 से करना है तो 2 इक्वेशन को या इक्वेशन नंबर 2 को हम पहले लिखेंगे। तो a+49 इंटू डी इक्वल्स टू 106 और 1 को हम नीचे लिखेंगे। तो 1 आपका क्या दिया गया है, a+2d, तो a+2d इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन नीचे वाले टर्म्स के बदल जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है +a और ये बन जाएगा -a, और वैसे ही यहाँ पर आपको दिया गया है +2d और ये बन जाएगा -2d। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे देखिए +12 दिया गया है, ये बन जाएगा -12। अब हम इन टर्म्स के साइन को एज्यूम नीचे वाला ही करेंगे। ठीक है, जैसे ये +a था, अब इसको +a ना मानकर हम -a ही मानेंगे, और ये 2d अब माइनस में ही माना जाएगा और 12 ही निगेटिव माना जाएगा। अब जब a से a को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। और जब 49d से हम 2d माइनस करेंगे तो 47d आएगा। ठीक है, और उस वैसे ही देखेंगे 106 से अगर हम 12 माइनस करते हैं, ठीक है, तो 94 आपका आंसर आता है। अगर आपको d निकालना है तो ये जो 47 मल्टीप्लाई दिख रहा है इसको ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो d इक्वल्स टू हो जाएगा 94 डिवाइड बाई 47। जब हम 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। जब हमें d इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, ठीक है, तो हम a भी आराम से निकाल सकते हैं। d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, तो हमें a फाइंड हो सकता है। अब d की वैल्यू जो 2 मिल रही है इसको इक्वेशन नंबर 1 में d की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या रखेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड होगी। नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, a+2d इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे आपको a+2 इंटू डी की वैल्यू 2 दे रखी है, इक्वल्स टू हो जाएगा 12, और यहाँ पे a+2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 होगा, तो a+4 इक्वल्स टू 12 दे रखा है। सो a इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए +4 है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 12 - 4 इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, हमें a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। सो आपको निकालना है 29th टर्म, तो 29th टर्म को हम लिखेंगे a29। ठीक है, इक्वल्स टू 29th टर्म ही निकालना है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a29 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो n की वैल्यू 29 दे रखी है, -1 इंटू डी। सो a प्लस 29 से 1 माइनस करने पे 28 आएगा, 29 से 1 माइनस करने पे 28 आएगा इंटू डी। ठीक है, तो a29 आपको मिल रहा है a+28d, और a29 निकालना है तो a और d की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। a की वैल्यू 8 दे रखा है, +28 इंटू डी की वैल्यू 2 दे रखा है, तो 8 + 28 2 जा होता है 56, और 56 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 64। देयरफॉर a29 जो मिल रहा है वो मिल रहा है 64। 29th टर्म जो है इस AP सीरीज का वो 64 है। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।